हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। हाँ, ये अनाउंसमेंट ऐसी है जिसका एडवांटेज इंडिया में रहते हुए कोई भी नागरिक ले सकता है। मैं और मेरी टीम एक ऑनलाइन चैरिटेबल डिस्पेंसरी शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी हम शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स मोसाइटा के बारे में। नक्स मोसाइटा, जिसका कॉमन नेम है नटमेग, इस मेडिसिन का मैं एक बहुत अच्छा केस आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। एक बच्चा मेरे पास आया, उसको कफ का प्रॉब्लम था, सांस लेने में प्रॉब्लम थी, फीवर भी था और उसको ठंड लग रही थी। तो कोई भी केस में हम हिस्ट्री लेते हैं, इस तरह से हिस्ट्री लिया और ज्यादातर केस में हम अनयूजुअल क्या है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक केस में हमें क्या मिला कि पेशेंट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मुंह है, होठ है, वो सब सूखे हुए थे, फिर भी बच्चा पानी नहीं मांग रहा था। और दूसरा कि जब भी उसको फीवर हाई ग्रेड होता था, बच्चा नींद में चला जाता था, उसको सोने का मन होता था। तो ये दो पॉइंट्स पे मैंने उसको नक्स मोसाइटा 30 पोटेंसी में दिया, तो कुछ ही घंटों में बच्चा खेलने लगा। तो नक्स मोसाइटा का एक आप की नोट समझ लो कि कोई भी कंडीशन हो, चाहे डायरिया हो, चाहे बुखार हो, कफ हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन अगर आपको ये दो सिम्टम्स मिले कि ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विथ नो थर्स्ट और दूसरा ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस, तो आप नक्स मोसाइटा प्रिस्क्राइब करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कैंट का मैं यहां रूब्रिक दिखाने जा रहा हूं कि कैंट में माउथ ड्राइनेस, थर्स्टलेस 39 रेमेडीज है, जिसमें ब्रायोनिया है, नक्स मोसाइटा है, पल्सेटिला है, अम्ब्राग्रेशिया, बेलाडोना, कैंपर, कॉक्यूलस, नक्स मोसाइटा, पेरिस, सिलिशिया, स्टेमोनियम, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है। नटमग को जायफल बोलते हैं और ये इसका ट्री है जिसमें से हमें जायफल मिलता है और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो जायफल यूज कहाँ होता है? तो ज्यादातर ये किचन में यूज होता है, जो फूड को एक फ्लेवर देता है। और उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स भी इस मेडिसिन के बहुत है। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है, कैंसर में यूज होता है, डिप्रेशन के पेशेंट को भी नटमग काफी यूजफुल होता है, डेंटल कंप्लेन में, नींद नहीं आने में, और ये विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसकी एक बात यह है कि इसको आप ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते हैं, वरना डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो जाएगी। अब हम कुछ उसके मेंटल सिम्टम्स डिस्क्राइब करते हैं। तो वीकनेस ऑफ द मेमोरी इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। दूसरी मेडिसिन है एंडाकार्डियम, लेक्टेनिन, ग्लाइकोपोडियम। इस तरह से पेशेंट क्या होता है, वेनिशिंग ऑफ थॉट्स, मतलब क्या होता है, कुछ सेंटेंस बोलने जाएगा, अरे भूल गया मैं क्या बात कर रहा, जैसे मैं अभी नक्स मोसाइटा के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन मैं सडनली ब्लैंक हो जाऊंगा, मेरी मेमोरी चली जाएगी और मैं सोचता रहूंगा क्या मैं कौन सी मेडिसिन के बारे में बात कर रहा था, कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा था। तो उस तरह से सडनली वेनिशिंग ऑफ द थॉट्स। इसके अलावा ये पेशेंट बहुत एब्सेंट माइंड होता है, मतलब इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, मतलब वो अपने विचारों में इतना खोया हुआ रहता है, उसको आसपास में क्या चलता है उसका ध्यान ही नहीं रहता है, उसकी सोच की शक्ति नहीं है, कंफ्यूज माइंड है, थोड़ा सा भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। यहां में बेराटागार जैसी और मेडिसिन याद आएगी, लेकिन एब्सेंट माइंड एंड वीकनेस ऑफ द मेमोरी। इसके अलावा उसके मूड बहुत चेंज होते हैं। पेशेंट कभी खुश होता है, थोड़ी ही देर में कभी उदास दिखाई देगा, रोने लगेगा, उसका मूड बहुत स्विंग होते हैं, जो हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं मूड स्विंग। तो कभी खुश कभी उदास, और उसमें हमें मेडिसिन और भी है, क्रोकस, इग्नेशिया और पल्सेटिला भी हमें याद आएगी कि चेंजेबल ऑफ मूड के बारे में। पेशेंट को ऐसा फील होता है उसकी आइडेंटिटी के बारे में कि उसको ऐसा लगता है मैं एक पर्सन नहीं, दो पर्सन हूं, सीम्स टू बी टू पर्सन, और प्लेटिना उसकी अंदर द रेमेडी है। फेंटिंग, फेंट मतलब बेशुद्ध हो जाना। हमने देखा है कि कोई डॉक्टर्स
कोई पेशेंट के स्टिचेस ले रहा हो, या तो कोई पेशेंट ऐसा खून देखा और सीधा गिर गया, तो ये फेंटिंग है। तो खून देखने की वजह से पेशेंट फेंट हो जाता है, लंबा समय, वीकनेस है पेशेंट में, तो लंबा समय खड़े रहने से भी वो फेंट हो जाएगा। कोई स्मेल, परफ्यूम या फ्लावर की स्मेल आएगी, पेशेंट फेल हो जाएगा, और थोड़ा भी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा तो भी ये पेशेंट फेंट हो जाएगा। तो एज ए हिस्टेरिकल रेमेडी फेंटिंग बहुत अच्छी दवाई है। बहुत सेंसिटिव पेशेंट है, सिर्फ मेंटली नहीं, वो लाइट है, कुछ आवाज आएगी तो उसको सहन नहीं हुआ, स्मेल से हमने देखा कि वो फेंट हो जाता है, उसको टच करने से भी प्रॉब्लम, तो ओवर सेंसिटिव एक अनदर उसका इंडिकेशन है। यहां एक देख सकते हो कि हाउस होल्ड ड्यूटीज एक लेडी कर रही है और सिम्टम्स क्या है, डज नॉट रिकलेक्ट व्हाट ही हैज डन। मतलब पेशेंट इतना एब्सेंट माइंड होता है, वो क्या करता है वो उसको समझ ही नहीं आता है, काम करता रहेगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त हम पूरे थॉट्स में होते हैं, लेकिन एक्सीलेटर भी करेंगे, गियर भी बदलेंगे जब भी जरूरत होगी, लेकिन उनका ध्यान नहीं होता है। कई बार तो पेशेंट सोच सोच में एब्सेंट माइंड होता है, तो कहीं और जगह पे पहुंच जाता है, तब पता चलता है अरे मुझे यहां नहीं, यहां जाना था। तो इस तरह का ही यहां है कि वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन उसमें उसका माइंड नहीं रहेगा। ये पेट के इफेक्ट करने वाली बहुत अच्छी दवाई है। मेरी मदर हमेशा बोलती थी, जब भी वो स्वीट डिश बनाती थी तो उसमें जायफल यूज करती थी, तो मुझे बताती थी कि अगर हमने ये ज्यादा खा लिया तो वो कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम ये जायफल डालते हैं। तो पेट फूल जाना, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, और उसका डाइजेशन इतना वीक होता है कि कुछ भी खाएगा पेशेंट को गैस बन जाएगा, जीआईटी में। और डायरिया, डायरिया क्यों होता है? समर में डायरिया होता है, कुछ ठंडा खाने की वजह से या तो गर्म दूध पीने की वजह से, रात के टाइम पे, प्रेगनेंसी में। और बात ये याद रखना है कि कोई भी सिम्टम्स के साथ पेशेंट डायरिया के वक्त नींद आने लगे, पॉजिटिव फैक्टर कुछ भी हो, लेकिन उसको नींद आने लगे, उसका स्टूल है वो वाइट हो, और एक बहुत अच्छा उसका इंडिकेशन है कि वैसे तो हमें हार्ड स्टूल हो तभी स्ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन ये पेशेंट को अगर सॉफ्ट स्टूल रहा तो भी जोर करना पड़ता है, और ये एल्यूमिनियम का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स बहुत इरेग्युलर है, या तो जल्दी भी आ जाएंगे या तो लेट भी आ जाएंगे, और उसका जो टाइम और क्वांटिटी, कभी स्केंटी होगा पीरियड्स, कभी ज्यादा होगा, और पीरियड्स है वो लंबा रहता है, डार्क रहता है, और थिक ब्लीडिंग रहता है उसका, और उसका वाइट डिस्चार्ज हो, वो मडी होता है, ब्लडी, मतलब काता जैसा ब्लीडी, और पीरियड्स नहीं आने की जगह पे उसको वाइट डिस्चार्ज होता है। प्रेगनेंसी की बहुत सारी कंप्लेन में बहुत अच्छे से यूज होने वाली मेडिसिन है, जिसमें हिस्टेरिया है, टूथेक है, वॉमिटिंग, डायरिया, कफ। आवाज बैठ जाती है जब पेशेंट ठंडी हवा में जाता है, उसको ठंडी हवा लगती है तो आवाज बैठ जाती है। हिस्टेरिकल कफ मतलब नर्वसनेस की वजह से कफ, किसी का ध्यान खींचने के लिए उसको खांसी आएगी। अस्थमा की बहुत अच्छी दवाई है, अस्थमा के साथ सांस लेने में उसको कम तकलीफ होती है, और जब वो पेशेंट बेड में सोने जाता है तो वहां उसी वक्त उसको खांसी शुरू होती है। यहां हमें रेस्टॉक्स की याद आएगी। रेस्टॉक्स जॉइंट पेन की, रूमेटिज्म की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह से नक्स मॉइस्चराइजर भी, जब डैम्प वेदर हो, ठंडी मतलब भेज वाली हवा हो, या तो ऐसे भीगे हुए कपड़े पहन लिए और उसकी वजह से उसको जॉइंट पेन हुआ और गर्मी से आराम मिला, तो रेस्टॉक जैसी मोडालिटी है। और दूसरी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। अब पोटेंसी के बारे में, तो यूजुअली जब खांसी है, डायरिया है, या तो अस्थमा का एक्यूट अटैक है, तब हम उसको 30 पोटेंसी में रिपीटेडली यूज करते हैं। लेकिन जब हम मेंटल सिम्टम्स को कंसीडर करके एज ए कंस्टिट्यूशन मेडिसिन, जो उसकी वीकनेस ऑफ मेमोरी को या तो उसके एब्सेंट माइंड को ध्यान में देते हुए हम अगर दवाइयां देनी हो तो 200 और 1 एम पोटेंसी में, लेकिन उसको ज्यादा रिपीट नहीं करना है। और अब ये बात आई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। दोस्तों, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं
और मेरी टीम ये अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हैप्पी हेल्पिंग हैंड्स वो शुरू कर रहा है ऑनलाइन चैरिटेबल होम्योपैथिक डिस्पेंसरी। इसमें क्या होगा मैं बताऊंगा। आपको ये नंबर पे फोन करना है 9328312112 और आपको सिर्फ 500 रुपीज पे करना है और 500 रुपीज में आपको आपके घर बैठे हुए दवाई मिल जाएगी। और वैसे ही सिर्फ दवाई नहीं, आपका केस कोई अच्छा मतलब एक एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके साथ ऑनलाइन पूरी डिटेल हिस्ट्री ले लेगा और पूरी हिस्ट्री लेने के बाद आपको आपके घर बैठे 500 रुपीज में एक मंथ की मेडिसिन मिल जाएगी। और हमने अपनी टीम में ऐसे डॉक्टर चुने हुए हैं जो खास करके सेवा देने के लिए उत्सुक है। तो सेवाभावी डॉक्टर और अच्छे नॉलेजेबल डॉक्टर से बनी ये टीम और 500 रुपीज में एक मंथ की दवाई और कोई कंसल्टेशन फीस नहीं, नई कुरियर चार्ज कुछ नहीं। तो मेरी आपको ये नम्र विनंती है, जो भी नीडी लोग आपको लगे कि जो पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट एफोर्ड नहीं कर सकते हैं और या तो आपके आसपास में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, आपके कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज आप इसका फायदा उठाइए। मुझे आशा है कि हम जो ये शुरू करने जा रहे हैं उसमें आप सबके बहुत अच्छे आशीर्वाद हमें मिलेंगे और हम अपने कार्य में कारगर निवड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।